बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। गर्मियों के दोपहर में जो अचार मज़ा करता है वो किसी भी डिश में नहीं होता। ये आप आज़मा कर देख लें। और नाश्ते में पराठे के साथ अचार के तो क्या कहने। नाश्ते में कौन कौन पराठे के साथ अचार खाता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लजीज बनने वाला लसूड़े का अचार। और इसे हम इस तरीके से बनाएंगे कि ये बरसों भी ख़राब नहीं होगा। और कैरी का अचार भी जो बरसों ख़राब नहीं होता, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक हम आई बटन में डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तकरीबन 1500 ग्राम लसूड़े लिए हैं। ये फ्रेश लसूड़े हैं और इनकी डंडियाँ भी इनके साथ हैं। सबसे पहले हम लसूड़ों को अच्छे तरीके से धो लेंगे। लसूड़ा वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें बहुत सारे विटामिन वगैरह होते हैं जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं, इसलिए अचार वगैरह में इसको यूज़ करना चाहिए। और इसका अचार तो बहुत ही मज़े का बनता है। धोने के बाद हमने इसकी डंडियाँ जो इसके साथ लगी हुई हैं ये अलग नहीं करनी, बल्कि इन डंडियों समेत ही हम इसको हल्का सा बॉयल करेंगे। बॉयल करने के लिए सबसे पहले हम पतीले में हम पानी रख कर उसको गर्म करने के लिए छोड़ देंगे। पतीले में पानी इतना ऐड करें कि जो लसूड़े हैं वो अच्छे तरीके से इसमें डिप हो जाएँ। और जैसे पानी बहुत अच्छे तरीके से गर्म होगा हम लसूड़े इसमें ऐड कर देंगे और 1 से 2 बॉयल आने तक इसे पकाएंगे। हमने लसूड़ों को बहुत ज़्यादा पानी में नहीं पकाना है, वरना ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे और फिर अचार जो है इसका सही नहीं बनेगा। बहुत ज़्यादा गर्म पानी में हमने इनको ऐड करना है और जैसे ही 1-2 बॉयल आएंगे हम इनको किसी भी छलनी में निकाल लेंगे। छलनी में निकाल कर इनको तकरीबन 5 से 6 घंटे इसी तरीके से छोड़ दें ताकि इनका सारा पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और ये अच्छे तरीके से ठंडे भी हो जाएं। हमें तकरीबन 1 घंटा हो चुका है इनको छोड़े हुए और काफ़ी हद तक ये अब ठंडे भी हो चुके हैं। अब हम इनकी डंडियाँ जो हैं वो अलग कर लेंगे और डंडी के साथ जो इसका नीचे वाला हिस्सा होता है अगर आप चाहें तो इसको अलग कर लें, वरना आप इसी के साथ भी लगा रहने दें तो कोई हर्ज नहीं है। इसके हटाने से या लगे रहने से हमारे अचार में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से हम सारे लसूड़ों की डंडियाँ अलग कर लेंगे। हमने सारे लसूड़े अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए हैं और कुछ का नीचे वाला पार्ट हमने हटा दिया है और कुछ का हमने साथ ही लगा रहने दिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे जिससे इनका पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, क्योंकि लसूड़े के अंदर जो पानी रहता है वही हमारे अचार को ख़राब करता है और हमें लसूड़े का पानी बिल्कुल खुश्क करना है। इसके लिए हम तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें 2 टेबल स्पून हल्दी भी ऐड कर देंगे। नमक और हल्दी लगा कर रखने से लसूड़ों के अंदर जितना भी पानी होगा वो सारा बाहर निकल आएगा और ये वही पानी है जो हमारे अचार को ख़राब कर देता है, इसलिए इस पानी का निकालना बहुत ज़रूरी है अगर आपने अचार को ख़राब होने से बचाना है और अपने अचार को बरसों तक बिल्कुल फ्रेश रखना है। नमक और हल्दी लगाकर हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम लसूड़ों पर नमक और हल्दी अच्छे तरीके से लग जाए। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इस तरीके की एक छलनी लेंगे और तमाम लसूड़े इसमें ऐड कर देंगे ताकि लसूड़ों में से जो भी पानी निकले छलनी की मदद से निकलता रहे। और नीचे हमने वो परात रख दी है ताकि जो पानी निकले वो इसी के अंदर निकलता रहे और इसी तरीके से इसको ओवरनाइट छोड़ दें। हमने पहले ही लसूड़ों का पानी बहुत अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है, लेकिन हम मज़ीद इसे ओवरनाइट इसी तरीके से छोड़ देंगे। ओवरनाइट छोड़ने के बाद ये मज़ीद अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएंगे और ये देखें ओवरनाइट छोड़ने के बाद माशाल्लाह हमारे लसूड़ों का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और इनकी शेप से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस हद तक खुश्क हो चुके हैं। जब इस तरह की शेप हो जाए लसूड़ों की तो उसके बाद आप इसका मसाला रेडी करें। हम भी इसका मसाला रेडी करते हैं। इसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है और उसमें सबसे पहले हम सरसों का तेल ऐड कर देंगे जो हमने अचार में डालना है और स्लो फ्लेम पर इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छा सा गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल अच्छा सा गर्म हो जाएगा फ्लेम बंद कर देंगे और सरसों के तेल को हम किसी ऐसे बर्तन में निकालेंगे जिसमें हमने अचार डालना है और इसी गर्म तेल में हमने मसाला रेडी करना है ताकि मसालों में से बहुत अच्छी सी खुशबू जो है वो बाहर निकल कर आए और यही खुशबू एंड तक हमारे अचार में महसूस हो। मसालों में सबसे पहले हाफ़ टेबल स्पून कलौंजी ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून भर के सौंफ और साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के मेथी दाना ऐड करेंगे। तीनों मसालों को आपने ना तो भूनना है और ना ही इनको पीसना है, बल्कि इसी तरीके से डाल देना है। और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा हमारा भुना और कुटा हुआ था और 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। धनिया भी हमारा भुना और कुटा हुआ था। धनिया और ज़ीरे को आपने भूनकर और हल्का सा क्रश करके ही ऐड करना है। और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई रेड चिली ऐड करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून भर के नमक ऐड करेंगे। अब इन तमाम मसालों को हम गरम तेल में ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त ये खुशबू इस वक्त हमारे किचन में आ रही है।
और यही वो खुशबू है जो हमें चाहिए थी। अगर हम इन्हीं मसालों को ठंडे तेल में डालते तो ये खुशबू कभी भी ना आती, और ये खुशबू एंड तक इंशाल्लाह हमारे अचार में हमें महसूस होगी। तमाम मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें लसूड़े ऐड कर देंगे। और लसूड़े हमने इसमें इतने ऐड करने हैं कि तेल जो है लसूड़ों के हल्का सा ऊपर हो। हमने तमाम लसूड़े इसमें ऐड कर दी हैं। अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा लसूड़े का अचार रेडी है। इस अचार को आप बरसों तक भी खा सकते हैं इंशाल्लाह, बिल्कुल इसी तरीके से फ़्रेश रहेगा। अब आप इसे कवर करके तकरीबन 3 से 4 दिन तक छोड़ दें और यूज़ करें। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े का अचार, एक मरतबा बनाएं और बरसों चलाएं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस अचार बना है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली कोई भी यम्मी और डिलीशियस वीडियो आपसे मिस ना हो। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, सबको दुआ में याद रखें, सबकी दुआ में शामिल रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट बहुत सी ज़बरदस्त वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।